तो फाइनली हमारा बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आपको सबसे पहले वेबसाइट में जाना है CGDMA का। फिर यहाँ पर देखिए नर्सिंग कोर्स लिखा है, ठीक है, 2025। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और BSc नर्सिंग सबका दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो BSc नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन ID है उसको डालना है। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा और आपका परसेंट रहेगा जो भी आपका है, और डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ नीचे से आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी इतना आपको डालना है, ठीक है। चलिए तो इतना आपको डाल के मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने अभी सारे डिटेल्स डाल दिए हैं। अब यहाँ से हमको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे आपका सबमिट पे क्लिक करेंगे OTP का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पास मोबाइल नंबर में आपका जो भी OTP आएगा उसको यहाँ पास वेरीफाई कर लेना है डाल के, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पास ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे OTP आप वेरीफाई करोगे यहाँ पास आपका लिखा आएगा यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम भी मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है मैसेज में आपका यूजर नेम और पासपोर्ट गया होगा, तो उसको वहाँ से आपको पासपोर्ट और यूजर नेम देख लेना। फिर यहाँ पर देखिए गो टू लॉगिंग पेज, तो लॉगिंग पेज में क्लिक करके आपको लॉगिंग कर लेना है, ठीक है। तो चलिए करके आपको दिखाता हूँ, इसमें क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारा लॉगिंग पेज आ चुका है। तो इसमें आपको जो यूजर नेम, ठीक है, और पासपोर्ट गया होगा आपके मोबाइल नंबर में, उसमें मैसेज में उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। चलिए तो इसको डाल लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हमने सारा डिटेल डाल दिया है। अब यहाँ पास आपको सिंपली से साइन इन में क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पास आपको क्लिक करते हैं। अब देखिए आपका इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप साइन इन कर लेंगे फिर यहाँ पास हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है। चलिए अब ध्यान से देखना है, यहाँ पास आपको डिटेल सब डालना है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास ऊपर में लिखा है आपका यूर छत्तीसगढ़, ठीक है। CG आपका है कि नहीं निवास प्रमाण पत्र है। यदि आप छत्तीसगढ़ से है तो यहाँ पास यस कर देना है, ठीक है। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है सिलेक्ट ऑफ कॉलेज टाइप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पास देखिए CG कैटेगरी लिखा है, आप कौन सी कैटेगरी से उसको यहाँ से आपको डाल लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास देखिए हम कैटेगरी डाल चुके हैं। अब नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पास हमारा लिखा है CG स्टेट परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र देखिए हमने यहाँ पास यस है, और कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। तो ये भी हमारा यस है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब क्लास, जैसे आपका फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी जो भी यहाँ पास है। अब तो यहाँ पास जैसे हम लोग नहीं है तो इसको सिंपली से नो कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए जो भी आप दिया गया है, यदि आप इसमें से है जैसे सिख बुद्धिस्ट मतलब तो करना है, नहीं तो यहाँ पास आपको सिंपली से नो कर देना है, ठीक है। फिर नीचे देखिए यहाँ पास लिखा है क्या आप वर्तमान में संचालन स्वास्थ्य सेवा या चिकित्सा अधीन सेवा के रूप में कार्यरत है, जिससे जो बताया था आपको मैं कि जो सर्विस रहता है, ठीक है, इन सर्विस सीट उनके लिए है। तो यहाँ पास हम तो नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर से आपको नो में क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए ये सारा डिटेल हमने डाल लिया है। फिर नीचे आना है। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका जो 12वीं है, ठीक है, 12वीं बेस, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है जितने भी नंबर दिए गए हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पास देखिए सब्जेक्ट का नाम है, जैसे आप बायोलॉजी से है, ठीक है। देखिए BSc नर्सिंग है तो आपको बायोलॉजी से ही होंगे, तो बायोलॉजी को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पास देखिए सिलेक्ट एनी वन 12वीं, ठीक है, ये हम लिया है। तो देखिए यहाँ से आपको हमको यहाँ पास यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पास नीचे आ जाना है। यहाँ पास आपका जो 12वीं का मार्क्स है टोटल उसको यहाँ पास लिख देना है, ठीक है। और इसको भी आपको पहले फिल कर लेना है कितना कितना नंबर, ठीक है। मैं जैसे आपको बता देता हूँ फिल करके। जैसे कि देखिए यहाँ पास हम लोग का जितना भी मार्क्स है, ठीक है, उसको यहाँ पास लिखते हैं। जैसे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, तो हमारा जो फिजिक्स है इसमें हमें मिला है। तो चलिए सारा डिटेल हमने डाल लिया है। अब यहाँ पास नीचे सिंपली को सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते। तो चलिए जैसे आप अपना जो फॉर्म है इसको सबमिट करेंगे फिर इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। इस फॉर्म को आप पूरी तरह से देख लेना, कोई भी मिस्टेक है तो आपको गो बैक करना है और जाके सुधार लेना है, ठीक है। फिर आपको सेव एंड फिनिश में यहाँ पर से क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम तो सब सही डाले हैं तो सेव एंड फिनिश में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधे आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है इसके बाद, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 1000 है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ वो OBC का है,
तो यहाँ बस आपका 1000 लगेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास आपको पे नाउ में क्लिक करना है। यहाँ पास क्लिक करके आपको कर लेना है पेमेंट। तो जल्दी से हम पेमेंट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पास पेमेंट मेथड दिया गया, तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ आपको फ़ोनपे UPI से कीजिए। तो यहाँ पास क्लिक करके अपना UPI डाल के पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पेमेंट कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान से देखना, जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अब चॉइस फिलिंग की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सब आपका जो भी कॉलेज का नाम है यहाँ आप सर्च करके डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए रायपुर कॉलेज, जैसे कि जो भी हमको डालना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, डाल के हम लोग सबसे पहले सर्च करते हैं हम लोग का जो रायपुर का कॉलेज है, ठीक है। रायपुर सर्च करके देखते हैं हमारा। अच्छा रुकिए, यहाँ पास थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रायपुर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ये रायपुर के जितने भी कॉलेज है तो ये हमारा आ चुका है। तो ये देखिए, इसमें हम लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा उसको ढूंढते हैं। चलिए, तो रायपुर का हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है, चलिए यहाँ से ढूंढ लेते हैं पंडित जवाहरलाल, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा दिया गया है रायपुर, ठीक है। तो हमें रायपुर कॉलेज फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, यहाँ पर ये रायपुर हमारा दिया गया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ऊपर आना है, ऐड में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा इस जो है कॉलेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऐड में हमने क्लिक कर दिया है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें अब दूसरा नंबर में चाहिए, जैसे कि देखते हैं जो भी हमारा कॉलेज है। चलिए नीचे आते हैं, इसमें आपको ढूंढना है, ठीक है। कॉलेज से आपको ढूंढना है, सर्च करने से मतलब नहीं आ रहा है बट उतना खास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पास जैसे हमें दुर्ग करना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पास देखते हैं दुर्ग, गवर्नमेंट ऑफ दुर्ग कॉलेज, तो इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास आपको ऐड में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पास हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे जो भी कॉलेज है यहाँ पास। तो इस प्रकार से हम जितने कॉलेज सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने चॉइस फिलिंग कर ली है। अब आपको देखना कहाँ है और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पास हमने चॉइस फिलिंग की है, फिर यहाँ पास देखिए ये वाले सेक्शन में है, यहाँ पास आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमने यहाँ पास 8 कॉलेज लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए हमने जैसे पहले में लिया है रायपुर, दूसरे में दुर्ग, तीसरे में राजनांदगांव, और चौथे में लिया है बिलासपुर, पाँचवें में रायगढ़, और छठवें नंबर में लिया है हमने कबीरधाम, ठीक है। अच्छा ये डबल हो गया है ना, चलिए इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये डबल हो चुका है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पास बस्तर है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो यहाँ पास आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये अब हमारा देखिए कबीरधाम रिमूव हो चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारा एक कॉलेज छूटा है, उसको भी अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखने हमने सिलेक्ट कर लिया टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंस में क्लिक करना है। आप चाहे तो प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने इतना ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पास देखिए हमारा लिखा है सेव प्रेफरेंस, तो इसमें आपको क्लिक करना है। यदि आप चाहे यहाँ से और चेक करके यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखिए प्राइवेट लिया है 8 गवर्नमेंट और 1 प्राइवेट लिया है। अब यहाँ पास मैं सेव प्रेफरेंस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सेव प्रेफरेंस पे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब नीचे ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने कॉलेज जो सिलेक्ट किया है आ चुका है। अब यहाँ से आपको इसको लॉक कर देना है, ठीक है। फिर आपका जो पासपोर्ट है यहाँ पास आपका उसको डाल देना है, ठीक है। तो हम पासपोर्ट यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। अब लॉक फिनिश में यहाँ पास आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर से क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं, तो लॉक फिनिश में करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, जो प्रेफरेंस है आपका ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ एडिट हो जाएगा बट ये चेंज नहीं होगा, तो इसको सावधानी से डालना, ठीक है। चलिए अब ओके में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमारा सब चीज़ सबमिट हो चुका है, अब सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काउंसलिंग का फॉर्म डला जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है आपके
इस बार ध्यान देना, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं पड़ा, ठीक है। इस बार बहुत आसान तरीके से हमारा काउंसलिंग का जो फॉर्म है फिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डालना है। और एक चीज़ याद रखना, आप कोई भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। यदि आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपको 1000 रुपया एडिट करने के सिर्फ फीस लगेगा, 1000 रुपये, ठीक है। तो जो भी आप काउंसलिंग अगर सही से डाल पा रहे हैं तभी डालो, नहीं तो आप हमसे डलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाना और मैसेज करना, आपका फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि कोई भी वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।